कसम खा के कहो। जी, जी, जी। तो उस पे ना मैं क्या कर देता था कि कसम ना एक कागज़ पे लिख देता था जी। और किसी को खिला देता था अच्छा। और बोलता था कि कसम खा के कहो, जी। मुस्कुरा के कहो जी। कि तुमको हमसे प्यार है। जी। मारा बेटा एक थप्पड़, अच्छा। बोला कि प्यार नहीं तकरार है, जी। तुमको काहे खिलाए बेटा। जी। तो हम बोले भोरे तो हो ही जाएगा, जी। क्या दिक्कत अरे है। वाह, अरे वाह, देख लीजिए मतलब एक जो एंटरटेनर होते हैं, जो लोगों को मनोरंजन करते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं, लोगों को हंसाते हैं, रुलाते बहुत कम है और हंसाना जो बहुत कठिन काम है, ऐसा मैं सुना हूँ। जी, जी। और एक बात ये बताइए कि ना आप इतने फेमस हो गए हैं, अलग अलग पत्रकार यहाँ पर इंटरव्यू करने आते हैं, हम भी आए हैं, खैर हम भी पत्रकार ही हैं, कोई आपसे सब पूछते हैं कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, आपने लोग ये सोचते हैं कि मैं सूट बूट पहन के वीडियो बनाऊं, लेकिन आप जो है घाघरा चोली से स्टार्ट किए, है ना। तो ये इस पे आपका बयान क्या है? देखिए, घाघरा चोली से स्टार्ट नहीं किए थे, जी। ठीक है। स्टार्ट तो हम अपने कैरेक्टर से किए थे, बच्चा बनकर और चोटी बांधकर हम बच्चों का कैरेक्टर करता थे और ज़्यादातर मैंने वही किया। रही बात घाघरा चोली की, तो लोगों का और पुरुषों का और लोगों का ध्यान काफ़ी ज़्यादा जाता है उस पर कि बंदा एक लड़का होके ये अलग कर रहा है तो ज़्यादा ध्यान वहीं ना जाएगा। एक सादे कागज़ पे अगर हम एक डॉट दे देंगे तो दिख जाएगा, है ना। ब्लैंक पेपर पे अगर मैं एक डॉट दे दूंगा दिख जाएगा, तो उसी समान है वो। तो जब मैं एक लड़का होकर मैं जब गेटअप धारण करता था, उस कैरेक्टर को करता था प्ले, तो लोगों के माइंड में रहता था कैसे कर सकता है, ठीक है। बट मैंने बहुत कम कैरेक्टर किए हैं, लेडी कैरेक्टर। मेरा ज़्यादातर कैरेक्टर बच्चों का हुआ है, बूढ़ों का हुआ है, लेकिन वो कैरेक्टर बहुत फेमस हुए हैं। इसीलिए हुआ क्योंकि लोग पसंद करते हैं। लोगों की नज़र पे चढ़ गया है वो, है ना, कि कैसे कर सकता है भाई, ये कैसे हो रहा, हम लोग तो कभी नहीं किए हैं, ये माइका लाल कहाँ से आया। तो ये चीज़ है, क्योंकि वो क्रिएटिविटी से परे है और किसी माई के लाल में उतना हिम्मत नहीं हो सकता नॉर्मली कि उस गेटअप को वो धारण कर पाए। क्योंकि जो लेडी का कैरेक्टर है, वेशभूषा, अगर लड़कियों का, अगर आप औरतों के वेशभूषे में आते हैं ना, तो उसको फील होता है। उसको फील आप जब करेंगे ना कि कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है एक औरत को, कि वो साड़ी पहनकर काम कर रही होती है, ठीक है। आप कभी वो चीज़ पहन के देख लीजिएगा। एक चीज़ और क्या होता है ना कि जो आप वीडियोस बनाते हैं उसमें ना, जैसे आप मुंबई गए हैं, अब बहुत सारा स्टेज शो आपने किया है, बहुत सारा जो अलग अलग जो शोज़ आते हैं उसमें भी आप गए हुए हैं, मैं देखा हूँ। लेकिन वहाँ पर जब जाते होंगे तो देखते होंगे ना, बड़ा परफेक्शन, मेकअप बड़ा एकदम अच्छे से किया जाता है और बड़ा अच्छे से लोगों को क्लिप लगाया जाता है, साड़ी वाड़ी जो भी पहनाते हैं, घंघरा उंगरा। लेकिन आपके यहाँ ना जस्ट उसका उल्टा है, ऐसा लगता है ना कि प्योर देसी स्टाइल में बनाया गया एकदम। आप देसी हैं एक्चुअल में, लेकिन और देसी डाल दिया जाता है। ये कैसे होता है? क्या आप जानबूझ के छोड़ देते हैं या ये क्या है? ये क्योंकि ये स्वैग मेरा देसी है। तो ये अपना पॉजिटिव स्वैग है और मैं चाहता हूँ कि मैं मतलब ऐसे वेशभूषा को धारण करूँ जो कि लोगों को रिलेट करे। पहले क्या होता था कि कर देते थे, अभी क्या है कि मैं चाहता हूँ कि जैसे बिहार के, झारखंड के जो लोग होते हैं बाहर जाकर काम करते हैं, है ना, और जैसे झारखंड के कुछ लोग भूल जाएंगे फिर झारखंड क्या चीज़ है ना, बट वो किसी और ही परिवेश में ढलकर उसके जो एक्सेंट है ना वो चेंज हो जाएगा। या नो यार क्या कर रहा है तू, तेरे को बोला ना मैंने वो काम कर ले यार, अभी तू समझता क्यों नहीं है यार, फक यार, ये सब सारी चीज़ें होती है, एक्सेंट चेंज हो जाता है। अलग बात है, फक का मतलब मालूम नहीं। हाँ वो सबको पता है। अच्छा पता है, सबको पता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना कि ये एक्सेंट बहुत तरीके से चेंज हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ चेंज क्यों करना है, आप जहाँ से हो, जिस मिट्टी से हो, वो दिखाओ। जी अच्छा, ये आपने कैसे तय किया? जैसे होता क्या आदर्श भाई कि जैसे लोग थोड़ा से पैसे कमाने लगते हैं, घर बना लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, और ये सोचते हैं कि अब मैं मुंबई शिफ्ट हो जाता हूँ, वहाँ एक्टिंग करूँगा या वेब सीरीज में काम करूँगा या कुछ बड़ी मतलब कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँगा, लेकिन वो गाँव से भी हो सकता है, लेकिन ये लोगों के मन में आ जाता है जब पैसे आने लगते हैं। देखिए यही तो बात है, इसीलिए मेरे मन में नहीं आ रहा क्या पैसे नहीं आ रहा है। अच्छा, घरवा ही बनाए नहीं अभी तक? देखिए घरवा पे हाथ लगाएंगे, क्या कि घरवा अपना नहीं है। अच्छा। घरवा सरकारी है। अच्छा। धीरे धीरे 2 बहनें भी हैं, तो अगर आप एक ब्रदर हो तो आपके अंदर, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, दैट बिकॉज यू आर, आप घर के मतलब बेस के जैसे हो, पिलर के जैसे हो, तो सब कुछ देखकर सोच समझ कर करना पड़ता है। धीरे धीरे सब कुछ होगा, कहते हैं ना कि रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटका है टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े तो गांठ पड़ जाए, एक ये है जी, ठीक है जी। इस पे बाद में आएंगे जी, हाँ पहले उस पे चलते हैं। इस पे इधर एक और आते हैं। हाँ। एक और कहावत है ना कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सी जैसा अगर ऋतु आवे फल होए, तो ऋतु जब आएगा तो फल तो होना ही होना है। और
सबको दिखेगा भी, तो धीरे धीरे होगा। वो सरकारी मकान है और देखते हैं धीरे धीरे सब कुछ चेंजेस घर पर आए, सिचुएशंस पे आए। बट मैं भगवान से हमेशा मनाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि अपने अंदर चेंजेस ना आए। जी जी जी, ये बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर चेंजेस आ जाएगा अगर ये सोचेंगे कि अब जो है भागलपुर का समोसा बहुत खा लिए, भागलपुर का सिल्क बहुत देख लिए, अब हम सीधे सीधे कहाँ चलते हैं, सीधे बम्बई चलते हैं। लेकिन इनके अंदर वो है कि नहीं, यहाँ रह के भी वो जो सारा काम है किया जा सकता है और बखूबी कर रहे हैं।